बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हमाद फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चित्राल को पुलों का शहर कहा जाता है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ गवर्नमेंट सेंटिनल मॉडल हाई स्कूल। ये स्कूल बहुत पुराना स्कूल है और चित्राल का जो पुराना हुक्मरान था जिसको मुकामी ज़ुबान में मेहतर कहलाते हैं, सर नासिरुल मुल्क साहब ने उसका बुनियाद रखा था। ग़ालिबन 1924 में ये स्कूल जो था ये वजूद में आया था और अभी करते करते अल्लाह का फजल है कि ये मॉडल स्कूल हाई लेवल तक पहुंच गया। इस स्कूल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है मुस्तफ़ीद होकर बड़े पोस्टों पे हैं। ये इस स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के पूल लगाए गए हैं और चित्राल की मुख्तलिफ़ जो जगह है वहाँ भी लोग जो है पूल लगाते हैं। तो हम आपको आज जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डेयरी है इस प्रोग्राम में चित्राल की मुख्तलिफ़ जगहों में जो खूबसूरत पूल है हम आपको वो पूल दिखाएंगे ताकि इस महीने में जहाँ पे इंसान बोरियत महसूस करता है, थोड़ा सा हिशाश बेशाश हो और आप लोग भी तो चंद लम्हों के लिए अपना गम भूल जाए और उन खूबसूरत पूलों को देखकर आप लोग भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं। जी, फ़ारूक़ी साहब, वक़ास अहमद मेरा नाम है। पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ और मैं गुज़श्ता 13-14 सालों से हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये पुलों के बारे में मेरी राय ये है, सबसे पहले ये कि ये बंदे को इंसान को फ्रेश बना देती है और ये फूलों की वजह से जब बंदा फूलों के साथ खेले और फूलों को देखे तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है इसमें जुर्म की जो नौयत है वो कम होते हैं, जुर्म वो नहीं करे क्योंकि बंदा हशाश बशाश होता है तो साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पर वो बंदा हशाश बशाश होता है। तो इसी वजह से ये फूल अगर हम लगाते हैं अपने घरों में या अपने चमन में तो इसी वजह से उनको उनकी देखभाल में उनको देखने में कुदरत ने एक ऐसा इसमें एक रिफ्लेक्शन डाला है जिसकी वजह से जुर्म इंतहाई कम होगी, सोसाइटी वगैरह। क्योंकि बंदा जब फूलों को देखता है, जब आप देखें ये कितने खूबसूरत फूल अभी सामने लगे हुए हैं, ये अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत नियामत है। तो इसी वजह से हमारे चित्राल में हर जगह हम फूल उगाते हैं और फूल लगाते भी हैं। तो मेरी भी गुजारिश ये है कि हर जगह फूल लगाना चाहिए ताकि हमारे सोसाइटी की रेशो जो है ये कम हो और सोसाइटी पर उनका बेहतरीन असर पड़े। फ़ारूक़ी साहब, ये क्राइम जब बनते हैं ना, इंसान जब इमोशनल होते हैं इसके बाद इंसान क्राइम करता है। जब इमोशनल होता है क्राइम करता है। तो जब आप फूल उगाते हैं, आप फूल लगाते हैं तो आप फूलों के साथ खेलते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब बंदा रिलैक्स होता है तो वो कभी जुर्म नहीं करता ना, रिलैक्स बंदा जुर्म करता ही नहीं है। जुर्म नाम ही एक ऐसी चीज़ का नाम है जो जज्बात के ज़्यादा उबार का नाम जुर्म है। तो इसी वजह से अगर हम फूल लगाएंगे, फूलों के साथ खेलेंगे, उनको देखेंगे तो इंसान के जो जज्बात जो है ना वो इंतहाई वो होते हैं, मतलब उसके जहन में क्रिमिनल कोई चीज़ उसके जहन में आता नहीं है। तो इसी वजह से अगर हम फूलों के साथ खेलेंगे, फूलों को अगर हम देखेंगे तो हमारे इसमें जिस्म से या हमारे जहन में जिस्म की नौयत उसकी जुर्म की नौयत जो है या जुर्म हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में ये फूल जो है इंसान को रिलैक्स बना देते हैं। जब इंसान रिलैक्स हो जाए तो वो जुर्म बिल्कुल करता नहीं है। फ़ारूक़ी साहब, ये जिस तरह ये फूल, जिस तरह अल्लाह ने ये दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है इंसान के लिए, इसी तरह ये फूलों को भी अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मेरा नाम फलसुबान है, पेशावर से आया हूँ। इधर चंद ही ट्रांसफ़र हुए। फूल तो ये नज़ाकत की पहचान है। शायरी का आगाज़ ही फूल से होता है। किसी भी शायर को देखे तो उनका आगाज़ फूल से होता है। और ये जब फरमाते भी अक्सर शायर भी खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो ये फूलों की वजह से और ये जहाँ भी आप जाए और फूल देखो दिल को मुसर्रत सुकून मिलता है। फूल इंसान के जहन पर साइकोलॉजिकल असरात डालते हैं और ये बच्चे जब स्कूल के बच्चे इधर आते हैं और फूलों को देखते हैं उनका दिल तरोताज़ा हो जाता है। जहन घर में जो टेंशन होती है, रास्ते में जो टेंशन होती है, सबक का जो टेंशन होता है, फूलों को देखकर वो सारा टेंशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर इस पर पड़ता है। फूलों को देखकर दिल खुश होता है, दिल बाग़बार होता है। और बहार सारी शायरी कि आगाज़ ही बहार से होता है, फूलों से होता है। लिहाजा ये बच्चे जब फूलों को देखते हैं उनका दिल खुश होता है, उनके सबक पे असर पड़ता है, इनके जहन पे असर पड़ता है, पॉजिटिव असरात इन पर पड़ते हैं और बच्चों पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत असर का बाकी रहता है। फूल हर जगह पे आम करना चाहिए।
जिस तरह पॉजिटिव चीज़ों को आम करना चाहिए, पूल हमारी पहचान बन जानी चाहिए। और पूल जहाँ भी जगह थोड़ी सी जगह भी मिले तो पूल थोड़ी सी जगह के चोट पकड़ती है तो पूल लगाना चाहिए। और हमें जिस तरह अखलाक इंसान की पहचान है, इस तरह पूल भी इंसान की पहचान बननी चाहिए। शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल इलाही है, मैं असिस्टेंट बिजनेस मैनेजर PTCL में हूँ जी। और जैसा कि आप देखते हैं कि फूलों के हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी अहमियत है। फूल एक ऐसा चीज़ है जिसे देखकर इंसान खुश हो जाता है और इंसान के उस खुशबू से इंसान को एक खूबसूरत जब महक आती है तो उसका दिल खुश हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे आसपास खूबसूरत फूल लगे हुए हैं, इनसे लोग जब इनको देखते हैं तो उनको एक बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का। वो ये समझते हैं कि इनको बनाने वाले ने कितना खूबसूरत अंदाज में बनाया है कि एक फूल में आप मुख्तलिफ़ अक़साम भी उससे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो फूलों आपको नज़र आ रहे हैं ये फूल, ये बेसिकली जब बाहर का मौसम हो रहा था तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो फूल है ये इनका कोई ख्याल नहीं हो रहा था, तो हमने समझा कि क्यों नहीं एक दिन निकाल के इन चीज़ों पे लगा दिया जाए ताकि जैसे ही बाहर आ जाए और देखा जाए तो ये फूल खूबसूरत तरीक़े से निखर गए। तो यहाँ पे लोग आके देखते हैं और अक्सर इनकी तारीफ़ें भी करते रहते हैं कि यार ये तो बहुत खूबसूरत फूल है जो एक ही दरख्त में इतने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, यहाँ पे अक्सर लोग आके कहते हैं यार वाह बड़ा ज़बरदस्त वो सेटअप बनाया हुआ है आप लोगों ने फूलों का, जिससे लोग हमें भी खुशी होती है कि यार देखो थोड़ी सी मेहनत के बाद इतनी खूबसूरती अगर पैदा हो सकती है तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपने घरों में, अपने इलाके में जहाँ पर भी हमें फूल नज़र आए हम उनका ख्याल रखें और उनकी तरफ तवज्जो दें ताकि मज़ीद हमारा इलाका, हमारे आसपास जगह खूबसूरत नज़र आने लगे। तो इससे ये होता है कि सिर्फ़ वो इलाका, वो जगह खूबसूरत नज़र नहीं आती बल्कि उसमें हम लोग भी खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं। उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, किसी चीज़ का ख्याल रखने वाले लोग हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी चाहे दरख्त हो, चाहे फूल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, चरिंद परिंद हो, हम हर चीज़ का ख्याल रखें। तो ये बड़ी खुशी। फारूकी साहब, मेरा नाम फ़िदाउर रहमान है, मैं शहीद उसामा वड़ाइच कैरियर एकेडमी चतराल का डायरेक्टर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि बाहर का मौसम है, हर तरफ सब्ज़ा, हर तरफ खुशबू चतराल में आपको नज़र आती है। तो फूल जो है इनकी खुशबू होती है जो माहौल को मुअत्तर करके इंसानी जिस्म ज़हन पर एक गहरे असरात मुरतब करती हैं। जिस तरह इनकी भीनी भीनी खुशबू जो आपको अभी जो है आप महसूस कर रही हैं, इसके साथ साथ जो है ये दिली और जो जिस्मानी जो है मुसर्रत और फ़रहत हमें फ़राहम करती हैं। तो फूलों की जो इंसानी जो ज़िंदगी है, ये रंगों जितने रंग हैं ना, तो इंसानी ज़िंदगी भी जो रंगों से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हासिल करती है। तो इनमें रंगत है, इनमें चर्म है, तो इंसानी जहन भी जो है चर्म और रंगत जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो अगर हम देखें कि चतराल में आप जिस तरह आपने फरमाया कि हर घर में फूल लगा लेते हैं, तो इसके लगाने की वजह यह है कि जो है इसकी जो खुशबू है वो हमारी इर्द गिर्द की जो माहौल है इसको मुअत्तर करती हैं, हमारे जहन पे जो है एक खूबसूरत जो है असरात जो है वो छोड़ते हैं और इसके साथ साथ हमारे दिल को सुकून मिलती है, हमारे जहन को सुकून मिलती है। अगर दिल और सुकून जहन को सुकून मिले तो बंदा आजकल के डिप्रेशन और एंजाइटी के दौर में जो है तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स उसके जहन में आती हैं जिसमें बंदा हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। पेशे के लिहाज से मैं हेड मास्टर हूँ और गवर्नमेंट हाई स्कूल रंभूर में एज ए हेड मास्टर में काम करता हूँ सर। अच्छा, मेरा नाम नदीम अहमद है सर। फूल की क्या तारीफ़ कर लें, फूल को देखने से ही इंसान को जो एक तस्कीन मिलती है, एक जहन को जो ताज़गी मिलती है, बस यही काफ़ी है। और इंसान फितरत का तकाज़ा ये है कि इंसान हमेशा खूबसूरती को पसंद करता है और इंसान को जब भी खूबसूरत चीज़ों का नज़ारा करना पड़े तो उसके जहन को एक तस्कीन मिलती है और जहाँ जहाँ खूबसूरती हो वहाँ इंसान खुश रहता है, उसके जहन को सुकून मिलता है। तो इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, इंसान की नफ्सियात को अगर देखा जाए तो इंसान अगर उसके इर्द गिर्द इस तरह खूबसूरत माहौल हो तो इससे क्या होता है, उसके जहन पर एक मुस्बित असर पड़ता है
اور جب بچے اس طرح کے ماحول میں بڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ ہوگا کہ اس کے ذہن کو ایک تسکین ملے گی، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں بھی وہ جو ہے مثبت اثر پڑے گا۔ وہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے۔ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس یہ ہوتا ہے اس کا خوشبو ہے اور اس کا بھی خوشبو ہے، ان دونوں کو دیکھ کر بندہ خوش ہوتا ہے؟ خوش ہو گیا۔ ہاں جی، وہ بھی پھول ہے، یہ بھی پھول ہے، اس کا بھی خوشبو ہے، اس کا بھی خوشبو ہے۔ میرا نام محمد شاہ ہے، میں بھی سٹی ٹیچر ہوں GMS شیشی دروش میں۔ پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں، زندگی کی علامت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھولوں کی وجہ سے زندگی میں بہار ہوتی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پشاور کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، اسی طرح چترال بھی جو ہے پشاور سے کم نہیں ہے۔ چترال میں بھی آپ جس گھر میں جائیں گے، جس ادارے میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، آپ کو پھول نظر آئیں گے۔ اور میں اس پھولوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھول بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور ان پھولوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور آج کل رمضان میں تو ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سے اچھی طرح سے خوشبو بھی آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ بہت زیادہ چیزیں، یہاں بہت زیادہ پھول بھی ہیں، اور آج تو موسم بہار کا یہ سیزن بھی چل رہا ہے اور ہمارا دل بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ کائنات کی خوبصورتی کے لیے ایک ایسی چیز بنایا ہے جو انسان جب اس کو دیکھتا ہے تو انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا پھولوں کا شہر چترال، اس کی خوبصورتی۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہر گھر میں، ہر جگہ میں، گلی کوچوں میں، ہر جگہ میں آپ کو پھول نظر آئیں گے، اور کئی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ قبرستان میں بھی پھول ہے، جس کے لیے کسی شاعر نے کہا کہ ہر پھول کی قسمت میں کہا ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی۔ تو ہم نے آپ کو مزاروں پہ جو کھلنے والے پھول ہیں وہ بھی دکھائے، وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہاں پہ لوگ اتنے باذوق ہیں کہ ہر گھر میں، ہر جگہ میں کیاری رکھتے ہیں، لگاتے ہیں، چمن لگاتے ہیں، اس پہ پھول رکھتے ہیں، اور جس کی گھر میں جگہ نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو یہاں کی جو باذوق لوگ ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ کسی بالٹی میں، کسی ڈبے میں، یا کسی بھی ٹن کے کنستر میں مٹی ڈال کر اس پہ پھول لگاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ دیواروں پر بھی لوگوں نے وہی بالٹی یا وہی جو ٹن کا ڈبہ ہے اس پہ پھول لگا کے دیواروں پہ رکھا ہے، اور اس سے اس گھر کا جو خوبصورتی ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے پروگرام میں آپ کو اور موضوع پہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ گپ شپ کریں گے۔ آپ کا میزبان گل حمد فاروقی تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کریں خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوشی دیں، کیونکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو انسان خوشیاں بانٹتا ہے اس کو ریٹرن میں خوشی آ جاتی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ حافظ۔